नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार का चुनाव अपने चरम पर है और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। कई सारे गठबंधन चुनावी मैदान में है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है और भी बाकी दल हैं जो एक साथ मोर्चा बनाकर टकरा रहे हैं। उसमें से एक अहम मोर्चे का नाम है ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी कि जीडीएसएफ, जिसके नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। और इसमें दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी जनता दल है, एआईएमआईएम है। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है उपेंद्र कुशवाहा को। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। चलिए, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल उपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो हमारी तरफ से यही होगा कि जीडीएसएफ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से, किस आधार पर आपने इसको बनाया है और क्या इसके अहम मुद्दे रहेंगे चुनाव में, और कितना रिस्पांस आपको पब्लिक की तरफ से मिल रहा है? देखिए, जीडीएसएफ बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बिहार की जनता की आकांक्षा थी। बिहार के लोग नीतीश कुमार जी के कुशासन से भी तंग आ चुके हैं। इनसे भी लोग मुक्ति चाहते हैं। लेकिन पुराना जो 15 साल वाला था उस वक्त का राष्ट्रीय जनता दल के समय का, लोग दोबारा से उनकी ओर भी वापस नहीं होना चाहते। ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन में परेशानी थी कि आखिर न इधर हमको जाना है न उधर जाना है, तो क्या करें। या इस तरह की जो परेशानी लोगों के मन में थी, उसको देखते हुए, जन भावना का कद्र करते हुए हमने जीडीएसएफ बनाया, ताकि लोगों को इधर जाए या उधर जाए, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, इससे लोग बचना चाहते थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जनभावना का कद्र करते हुए हमने जीडीएसएफ बनाया है। अब जीडीएसएफ का जो मुख्य एजेंडा है जी, उसमें बिहार के लोगों के लिए, छात्र हैं, गरीब लोग जो बीमार होते हैं, या बेरोजगार नौजवान या मजदूर हैं, इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बिहार की धरती पर ही छात्र जो पढ़ने वाले हैं उनको यहाँ सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिले, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, लोगों को रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए बिहार से बाहर पलायन नहीं करना पड़े। इसी धरती पर पढ़ाई, दवाई, कमाई, सारी चीज़ों का इंतजाम हो जाए। अब तक जिनको मौका मिला उन्होंने नहीं किया। यह सारा काम करना है और इन्हीं मुद्दों के आधार पे हम लोगों के बीच में है। जहाँ तक लोगों के समर्थन का सवाल है, बिल्कुल, तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अब विजुअल निकाल कर देख लीजिए, अपार समर्थन। हर जगह सभाओं में इतनी अच्छी भीड़ हो रही है, लोगों का समर्थन दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, जितनी मुझको अपेक्षा भी नहीं थी। तो काफ़ी लोगों का झुकाव हमारे इस गठबंधन की ओर, आकर्षण हमारे इस गठबंधन की ओर लोगों का दिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल उपेंद्र जी, कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि दरअसल ये जो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा 15 साल भी बेकार थे, 15 साल भी बेकार थे उससे पहले के जो, लेकिन अगर कुछ सीटें ज़्यादा मिल जाती महागठबंधन में तो उपेंद्र कुशवाहा आज महागठबंधन के चेहरा होते, महागठबंधन की तरफ से प्रचार कर रहे होते, ना कि 15 साल की नाकामी गिनाते। नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सीटों का मामला नहीं था। हमने तो ऑन रिकॉर्ड कहा, लगातार हम लोग कह रहे थे कि नेतृत्व के सवाल पर उस गठबंधन को बैठकर विचार करना चाहिए। उसके पीछे मंशा ये मेरी थी कि राष्ट्रीय जनता दल आज जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, या वह गठबंधन जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, वह नेतृत्व, वह चेहरा लोगों को कबूल नहीं है। और हमने कोशिश भी की, हमने बाद में कहा भी कि भाई विचार कर लीजिए, उस चेहरा से अलग कोई दूसरा चेहरा जो लोगों के बीच विश्वसनीय हो, ऐसा चेहरा अगर लाइए तब बात बन सकती है। तब हम नीतीश कुमार जी को हटाकर और उस गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, ऐसा हमने ऑन रिकॉर्ड कहा। लेकिन वहां हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। और सिर्फ हम अकेले यह बात नहीं बोल रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ हैं, पिछलग्गू बनकर उनके साथ हैं। लेकिन जब तक सीटों का मामला नहीं हुआ था डिस्पोजल, तब तक लगातार कांग्रेस के सभी नेता, पटना वाले हो या दिल्ली वाले, उन लोगों की ओर से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यही आ रहा था कि नेतृत्व के सवाल पर अभी तय नहीं है कि कौन लीड करेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस गठबंधन के सरकार में आने के बाद।
उनके कहने का भी यही अर्थ था जो हम कह रहे थे। लेकिन खैर, अब कांग्रेस पार्टी की अपनी मंशा, पिछलग्गू बनकर कहीं रहना है तो रहते रहे, लेकिन हमने सीधा कहा कि उस नेतृत्व को बदलिए। सीट का कोई मामला नहीं था, नेतृत्व में कोई बदलाव की बात नहीं की गई, इसलिए हम वहां से अलग हुए। सीट के चलते तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मुकेश सहनी जहां पर धोखा खा गए, तो आपकी अनुभवी आंखों ने बता दिया कि यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए पहले निकल चलो। नहीं, आप देखिए, यह बात ठीक है कि वहाँ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। हमने मुकेश सहनी जी को भी कहा था कि वहाँ रहकर चुनाव हारना, दुर्गति में जाना, बिहार की जनता को न्याय दिलाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए वहाँ रहकर आप अपनी राजनीति भी चला पाइएगा, अपनी पार्टी को मजबूत भी कर पाइएगा, यह बिल्कुल संभव नहीं। जो परसेप्शन है लोगों के बीच में, लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता के साथ एक डील हुआ है पर्दा के पीछे जी, और उस डील में है कि राष्ट्रीय जनता दल अपना हल्की फुल्की राजनीति करते रहे, हाँ, बड़ी राजनीति, सत्ता में आने की राजनीति तो बिल्कुल भूल ही जाए, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनको राहत देंगे, भारतीय जनता पार्टी राहत देगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको राहत देंगे। जो मुकदमा उनके ऊपर है, जो संकट इस मुकदमा के कारण है, उसमें राहत देने का काम बीजेपी करेगी, और आज साफ साफ यह दिख रहा है। इसलिए हमने इस बात की चर्चा उस वक्त भी की थी मुकेश जी से। ये बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप उपेंद्र जी। क्या इसका आधार है आपके पास? ये बेहद गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी तो कह रहे हैं कि 10 को विदाई तय है नीतीश कुमार की। तेजस्वी कुछ भी कह लें, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के पीछे जो कारण बना हो गठबंधन से अलग होने का, अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, उस गठबंधन में जीतन राम मांझी जी भी थे, क्यों अलग हो गए? मुकेश सहनी जी भी अंत में अलग होना पड़ा उनको, जी बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हुए, और कांग्रेस पार्टी भी किसी तरह से अंत में जाकर के उनके साथ हो पाई आखिरी मौके तो में। यह रवैया जानबूझकर था आरजेडी के लोगों का। इस वक्त उपेंद्र जी बिहार की सियासत में चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान की पॉलिटिक्स क्या है। एक तरफ बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के खिलाफ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि नहीं रहेगा नामो निशान, और चिराग पासवान खुद को बता रहे हैं मोदी का हनुमान। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि एक तरफा प्रेम चिराग ना दिखाएं। क्या मतलब था इसका, और ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान जी एक तरफा प्यार दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे दिल में मोदी जी है। कलेजा फाड़ कर भी दिखा देंगे तो जिस मानसिकता के लोग बीजेपी में हैं, इनके ऊपर नहीं भरोसा करने वाले, कुछ भी कर ले चिराग पासवान जी, इनकी जगह वहां नहीं बन सकती है जी। उनकी पसंद चिराग पासवान जी कभी नहीं हो सकते, उपेंद्र कुशवाहा उनकी पसंद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जो मानसिकता है, एक गरीब भी, ब्राह्मण परिवार का भी कोई गरीब होगा तो उनके साथ बराबरी में नहीं बैठ सकता है, यही उनका रिकॉर्ड रहा है। तो जब एक गरीब ब्राह्मण भी वहां बराबरी में उनके साथ नहीं बैठ सकता है, तो फिर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की क्या हैसियत है? इसलिए चिराग पासवान जी बार बार कह रहे हैं कि हम हैं, और उधर से कहा जा रहा है कि नहीं। पहले तो नीतीश कुमार जी ने किस तरह से उनको अलग करने के लिए क्या क्या नहीं किया, थोड़ा भरोसा उनको बीजेपी के ऊपर था, और आज बीजेपी के लोग भी कह रहे कि नहीं, आपसे कोई रिश्ता नहीं। इसलिए हमने कहा कि चिराग पासवान जी उधर जगह बनाने के बारे में भूल जाएं। बिहार में रामविलास पासवान जी की जो राजनीतिक विरासत है, हाँ, उसको यदि संभालना है तो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके वह विरासत आगे नहीं बढ़ पाएगी। उससे अलग होंगे चिराग पासवान जी, तभी वह विरासत आगे बढ़ पाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है अभी भी चिराग पासवान जी से कि आप वहां से पूरा का पूरा रिश्ता तोड़िए, समय रहते तोड़िए, नहीं तो ये लोग अभी कुचलना शुरू किया है, इन लोगों ने आपको बर्बाद करके ये लोग रखेंगे। खास करके जो विरासत है रामविलास पासवान जी
कि उसको नेस्तनाबूद कर देंगे ये लोग, इसलिए चिराग पासवान जी को अभी संभलना चाहिए। बिल्कुल। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं बैठ सकते, उनके साथ चिराग पासवान नहीं बैठ सकते, लेकिन उनके साथ नीतीश कुमार कैसे बैठे हैं? नीतीश कुमार किस रूप में बैठे हैं तो बिहार की जनता भी अब देख रही। नीतीश कुमार जी बैठे हैं या क्या है, नीतीश जी खुद ही रात में सोते होंगे तो उनको लगता होगा कि हम कहां से कहां चले गए, क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, या नीतीश जी को लगता होगा। बिल्कुल। उपेंद्र जी, एक आरोप आपके ऊपर ये लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, गठबंधन चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, लेकिन लोग आपके साथ टिकते नहीं हैं। पहले सांसद चले गए आपको छोड़ के, फिर विधायक चले गए, फिर विधान पार्षद चले गए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चले गए, प्रधान महासचिव चले गए। ये क्यों, ये भागम भाग क्यों? आप अपनी पार्टी को एक क्यों नहीं रख पाते, जबकि जितनी उम्र है आपकी पार्टी की, ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक की तरफ से? कोई भागम भाग नहीं है। मैं दो बात कहूंगा इसके संदर्भ में जी। कोई भागम भाग जैसी स्थिति नहीं है जी। चुनाव के समय कौन सा दल है आप बताइए जिसमें से लोग नहीं गए हो दूसरी पार्टी में? सिटिंग एमएलए, मंत्री तक इस पार्टी से उस पार्टी में गए हैं जी। एक। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जिस तरह से भी हो बर्बाद कर दो, कमजोर कर दो, खत्म कर दो, इस बात की साजिश में बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। तो जहां बड़े बड़े लोग सत्ता की ताकत लगती है तो इस तरह की स्थिति मेरे जैसे आदमी के साथ आ सकती है, जो आई है। मैं बिल्कुल इसको अस्वाभाविक नहीं मानता हूं और न इसको लेकर थोड़ी चिंता मेरे मन में रहती है। कार्यकर्ता, जिन हजारों कार्यकर्ताओं के बल पर और लाखों समर्थकों के बल पे हमने पार्टी बनाई है, सारे लोग हमारे साथ तब भी थे, आज भी हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, आगे भी रहेंगे। हाँ, कुछ लोग जो उस तरह के हैं, लोभ लालच में कहीं पड़ने वाले, तो सत्ता की ओर जब चाबुक सत्ता का चलता है तो वैसे लोग उधर आकर्षित हो जाते हैं और जानबूझकर मेरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश है। हम जानते हैं, इसको समझ रहे हैं, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जितनी लोग कोशिश करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। उपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। बातें तो अभी सवाल कई है लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।